एक अजीब सा मोटा और अकेला लड़का एक दिन उठता है और देखता है कि वो किसी और के बॉडी में है। जब वो अपना थोपड़ा मिरर में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एकदम टॉल हैंडसम लड़का बन चुका है, वो भी एकदम परफेक्ट बॉडी के साथ। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम हिंसुक होता है, जो स्कूल में रोज बुली होता है और उससे रोज अजीब अजीब हरकतें करवाया जाता है। घर जाके वो अपनी माँ से कहता है कि उसे अपना स्कूल चेंज करना है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी माँ पर ही चिल्लाने लगता है। अगले दिन स्कूल के जिम क्लास में फिर से उसकी पिटाई होती है। एक मोटा सा लड़का उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उस लड़के के सामने खड़ा हो जाती है, जिससे कि हिंसुक और भी ज्यादा एम्बेरस फील करता है। घर जाके उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तुम्हारे स्कूल ट्रांसफर की बात करने गई थी। उसकी माँ उसे बोलती है कि अगर वो चाहे तो वो सिविल वाले स्कूल में ट्रांसफर ले सकता है, लेकिन उसे अकेला रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी माँ उसके लिए वो जॉब नहीं छोड़ सकती है। इसके बाद हिंसुक सिविल शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वो जगह थोड़ा छोटा होता है और एक स्लम एरिया में होता है, लेकिन वो खुश होता है क्योंकि कम से कम उसे अब एक न्यू और फ्रेश स्टार्ट मिलेगा। इसके बाद वो रास्ते पर चलते समय एक लड़की से टकरा जाता है और वो देखकर शॉक हो जाता है कि वो लड़की एक्चुअली में उससे माफी मांग रही होती है, क्योंकि इतना रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उसने कभी फील नहीं किया है। वो सोचता है कि नए शहर में वो नए इंसान की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जब वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा अजीबोगरीब बिहेव करने लगता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। उसे हिंसुक को लड़की को देखने का तरीका पसंद नहीं आता और वो हिंसुक को सीधा पीटना शुरू कर देता है। और जब वो बेचारा पिट रहा होता है, सब उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और वो वीडियो ऑनलाइन वायरल हो जाती है। घर जाके वो वीडियोस के कमेंट्स पढ़ता है और रोने लगता है क्योंकि उसमें बहुत बेकार बेकार कमेंट्स लिखे हुए थे। इसके बाद वो रोते रोते सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो अपने सामने पड़े मिरर में देखता है कि उसकी पूरी बॉडी बदल चुकी है। वो एकदम हैंडसम बन गया है और पहले से पतला भी हो गया है। वो देखता है कि उसका असली बॉडी जमीन पर पड़ा है और जब वो उस बॉडी के जगाने की कोशिश करता है तो वापस से अपने पुराने बॉडी में उड़ जाता है। पहले उसे लगता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो दोनों बॉडीज रियल है और जब वो सोते हैं तो वो दोनों बॉडीज आपस में स्विच कर लेते हैं। इसके बाद हिंसुक एक न्यू स्कूल में फैशन डिजाइनिंग का क्लास ज्वाइन करता है और उधर की सारी लड़कियां उसे देखकर उसके ऊपर लट्टू हो जाती हैं। जब वो अपने सीट पर बैठता है तो देखता है कि उसके बगल में वही लड़का बैठा होता है जिसने उसे पीटा था और उस लड़के का नाम जिन होता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी की क्लास में होती है, लेकिन जिन उसे पहचानता नहीं है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, क्या हालचाल भाई। फिर इसके बाद एक हाना नाम की लड़की उसके पास आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। जिन उसे वार्न करता है कि ये लड़की बहुत ठरकी है और इसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड भी हिंसुक में इंटरेस्टेड है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लंच के टाइम पर सबकी नजर हिंसुक पे होती है। तब हाना उसे अलग अलग ग्रुप से मिलवाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने फैशन डिजाइनिंग कोर्स क्यों ज्वाइन किया। क्लास में वापस आके उसे नींद आ रही होती है क्योंकि उसने कल पूरा दिन अपने न्यू बॉडी को एक्सप्लोर किया था। फिर वो क्लास में सो जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो अपने पुराने बॉडी में घर पर होता है और वो तुरंत वापस सोने चला जाता है ताकि वो अपने नए बॉडी में लौट सके। और फिर वो अपने न्यू बॉडी में शिफ्ट हो जाता है और जब क्लास खत्म होती है तो हाना उसे जगाती है। इसके बाद वो एक स्टोर में नाइट शिफ्ट के लिए बात करने जाता है और वो जॉब के लिए अपने न्यू वाले बॉडी में जाके अप्लाई करता है। स्टोर का ऑनर उसके लुक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और तुरंत जॉब देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हिंसुक कहता है ये जॉब मेरे फ्रेंड के लिए है। ऑनर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जब असली हिंसुक जॉब लेने आता है तो वो अपनी सिगरेट ब्रांड की नॉलेज से ऑनर को इम्प्रेस कर देता है, जिससे कि ऑनर उसे जॉब के लिए रख लेता है। अब इसके बाद हिंसुक अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन कुछ लड़के स्टोर में सिगरेट लेने के लिए आते हैं और हिंसुक उन्हें तुरंत पहचान लेता है क्योंकि वो लोग उसके क्लासमेट होते हैं। फिर हिंसुक उनसे उनका आईडी कार्ड मांगता है, लेकिन उनके पास आईडी कार्ड नहीं होता है तो वो उन्हें सिगरेट देने से मना कर देता है। इसके बाद जिन भी वहाँ पर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम भी हिंसुक है तो उसका गुस्सा और भड़क जाता है और फिर वो उसकी पिटाई कर देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, वो लोग उसका न्यूड पिक्चर खींचने लगते हैं ताकि अगर वो पुलिस के पास जाने की सोच भी रहा हो तो उसे ब्लैकमेल कर सके। अगले दिन जिन और उसके दोस्त हिंसुक का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर हिंसुक उनका सामना करता है और उन्हें कुछ बोल देता है, जिसके बाद जिन उसे मारने वाला होता है। तभी एक जय नाम का लड़का उसे रोक लेता है, लेकिन फिर जिन फ्री होकर वापस से हिंसुक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार सीन अलग होता है। हिंसुक को इतना साल पिट पिट के इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब उसे पंचेस आते हुए समझ आने लगते हैं और उसके पास ऐसी बॉडी हो जो उन पंचेस को आराम से डॉज कर सकती है, तो वो एक एक करके सारे पंचेस के बच जाता है और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। जिन बार बार उसे पंच मारता रहता है, लेकिन हिंसुक उसे अपने एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देता है और ये फाइट पूरे स्कूल में न्यूज बन जाती है और ये बात वोकल क्लास और आर्किटेक्चर क्लास तक पहुंच जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि ये हिंसुक को थोड़ा सबक सिखाना होगा। इसके बाद रात में हिंसुक स्टोर में होता है और एक लड़का दुकान से चोरी करके भाग रहा होता है। हिंसुक उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो लड़का ये सब इन बदमाशों के कहने पर कर रहा था और फिर वो पुलिस इन दोनों लड़के को जबरदस्ती एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बॉस्को नाम का लड़का आ जाता है और वो उन सारे पुलिस का खेल एक ही बार में खत्म कर देता है। अगले दिन हिंसुक हाना से पूछता है कि इस बॉस्को कौन है। तब हमें पता चलता है कि बॉस्को एक्चुअली में बर्न नकल गैंग का लीडर है और वो गैंग है आर्किटेक्चर क्लास के लड़कों की। इसके बाद क्लास में 3 कार्टून टाइप के लड़के
हिंसुक से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बॉस को उन सभी को एक साथ बात करते हुए देख लेता है। फिर वो सीधा हिंसुक के पास जाता है और हिंसुक उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उस दिन बॉस्को ने उसे दूसरे बॉडी में देखा था। बॉस को उसके वर्ड को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि हिंसुक इन सभी का दोस्त है। फिर बॉस को उसके कंधे पर हाथ रख के उसे सीधा नीचे बैठा देता है, लेकिन हिंसुक उसके चंगुल से बच जाता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो सबको बताता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी बॉस्को का दोस्त वहां पर आके उसे रोक लेता है। फिर सब लोग कहने लगते हैं कि अगर फाइट आगे बढ़ता तो शायद बॉस्को हार जाता। और फिर वही 3 लड़के उसके ताकत से इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई तू तो हैवी प्लेयर निकला, मेरा दोस्त बनेगा क्या। फिर हिंसुक उन सभी के साथ खाना खाने के लिए बाहर जाता है और वहां पर जिन भी होता है, लेकिन सब लोग एकदम शांत रहते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन इसके बाद एक लड़का उस रात के वीडियो का बात कर रहा होता है जो उसने रिकॉर्ड किया था, और जैसे ही वो लड़का उस वीडियो को दिखाने वाला होता है, हिंसुक उसका फोन तोड़ देता है। फिर वो अचानक बेहोश हो जाता है। सब लोग को लगता है कि अल्कोहल की वजह से हुआ है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने दूसरे बॉडी में होता है। फिर वो तुरंत सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पाता और अपने दूसरे बॉडी में भी वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। फिर वो घबरा के अपने दूसरी बॉडी के पास जाने लगता है। फिर जब वो वहां पहुंचता है तो वो सबको बोलता है कि हिंसुक ने बोला था कि मुझे पिक कर लेना। फिर वो उसे अपने कंधे पर उठाकर उसे घर लेके चला जाता है। अगले दिन हिंसुक जो से मिलता है। ये वही लड़का होता है जो उसके साथ उस दिन पिट रहा होता है, जो थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। लेकिन फिर वो दोनों साथ में लंच करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। इसके बाद घर पे हिंसुक की मॉम आती है और वो देखती है कि हिंसुक सो रहा होता है। तब उसका न्यू बॉडी वाला हिंसुक आता है और कहता है कि वो इसका रूममेट है, और उसकी मॉम को, मेरा मतलब अपनी मॉम को बोलता है कि वो नाइट शिफ्ट में काम करता है। फिर वो आंटी को कॉफी पिलाने ले जाता है और वहीं पर बॉस को भी होता है जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है। हिंसुक को मॉम उसके साथ काफी कंफर्टेबल फील करती है और उसके साथ काफी बातें करती है और उसे थैंक यू भी बोलती है, ये सोच के कि वो उसके बेटे का अच्छा दोस्त है। लेकिन इधर बॉस्को को लगता है कि वो उनका यूज कर रहा है और वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाता है। जब हिंसुक की मॉम वापस घर जा रही होती है तो वो कार्टून और कार्डबोर्ड कलेक्ट कर रही होती है ताकि वो इसे भंगार में बेच सके। तब वो बताती है कि उन्होंने एक साइड जॉब ले ली है ताकि वो अपने बेटे को पैसे भेज सके, और वो अपने बेटे को फ्रेंड को यानी अपने नए बॉडी वाले हिंसुक को कॉफी के पैसे दे देती है। और ये सब देख के बॉस को गुस्से में आ जाता है। फिर जैसे ही आंटी चले जाती है, बॉस को सीधा उसके सामने आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हिंसुक एक झूठा और फ्रॉड लड़का है जो अपने दोस्तों की मम्मी से पैसे निकलवा रहा होता है। हिंसुक थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता कि बॉस को किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी बॉस को उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हिंसुक उसके सारे अटैक्स को इजिली डॉज कर देता है। बॉस को उसे चिल्ला के बोलता है कि उसे उसकी माँ के दिए गए पैसे वापस चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि हिंसुक एक बदमाश लड़का है जो कि दूसरे की माँ से पैसे ले रहा होता है। फिर हिंसुक उससे लड़ता है और उसके थोपड़े पर एक जबरदस्त एल्बो पंच देता है जिससे कि वो बॉस को बेहोश हो जाता है। बाद में उस स्टोर पर बॉस को वापस आता है। फिर वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसका पैसा नहीं ला पाया। फिर वो उसे बोलता है कि उसे ट्रेनिंग करना चाहिए। फिर वो स्टोर के अंदर पुशअप मारने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वहां पर एक सुंदर लड़की आ जाती है। हिंसुक थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन वो लड़की काफी अच्छी होती है। वो उसके लिए एक ड्रिंक भी खरीद के देती है। फिर अगले दिन हम स्कूल में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लियोन होता है। वो अपने न्यू शूज और ब्रांडेड ड्रिंक को शो ऑफ कर रहा होता है, लेकिन जब जय आता है तो उसकी सारी हेकड़ी वहीं निकल जाती है। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम ब्रांडेड चीजें पहनी हुई थी और उसे देखकर हाना भी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन जैसे ही हिंसुक आता है, सारी लड़कियां उसके पास जमा हो जाती है। लियोन उसके शूज और बैग को देखकर समझ जाता है कि वो गरीब है और उसका फैशन सेंस एकदम जीरो है, तो वो एक प्लान बनाता है कि वो उसके सबके सामने मजाक उड़ाएगा। इसके बाद हिंसुक एक ड्यूक नाम के लड़के के पास जाता है जो कुछ वोकल क्लास के लड़के के द्वारा पिट रहा होता है। हिंसुक उसको बचाने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है, लेकिन टीचर वहां पर आ जाती है और वो फाइट वहीं पर रुक जाती है। हिंसुक उसको उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ड्यूक उसको पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चला जाता है। दिन के एंड में हिंसुक को उसकी मॉम का फोन आता है और जय उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि हिंसुक का कल बर्थडे है। फिर अगले दिन जय उसे उसके बर्थडे का गिफ्ट देता है और जब हिंसुक उस बैग को खोलता है तो उसमें बहुत ब्रांडेड चीजें होती हैं। फिर इसके बाद जय वहां से चला जाता है। जाते जाते वो पूरा पहाड़ से ढेर जैसा बैग छोड़ जाता है जिसमें बहुत से ब्रांडेड चीजें होती हैं। अगले दिन लियोन हिंसुक का मजाक उड़ाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही हिंसुक क्लास के अंदर आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम लग्जरी चीजें पहनी हुई थी। फिर हना उससे पूछती है कि तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए, तो हिंसुक बोलता है कि मेरे एक दोस्त ने दिया है। इसके बाद हम एक म्यूजिक स्टूडियो में देखते हैं जहाँ ऑडिशन चल रहा होता है। ड्यूक और वो बदमाश बच्चा दोनों वहाँ ऑडिशन दे रहे होते हैं। पहले उस लड़के का नंबर आ जाता है और वो प्रोड्यूसर उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वो प्रोड्यूसर देखता है कि सिर्फ ड्यूक ही बचा है और उसे वहाँ से भेज दिया जाता है बिना परफॉर्म करे। लेकिन ड्यूक हार नहीं मानता, वो लिरिक्स लिखता रहता है क्योंकि उसका सपना है कि एक दिन वो बड़ा सिंगर बनेगा ताकि वो अपने ग्रैंड माँ का ख्याल रख सके। अगले दिन वो एक फेस्टिवल का पोस्टर देखता है और तभी हिंसुक उसके पास आता है और वो उससे बात करने का ट्राई करता है, पर ड्यूक को ये सब अजीब लगता है और वहाँ से चला जाता है। लंच के टाइम पर वो लड़का फिर से ड्यूक को परेशान करता है क्योंकि ड्यूक ने फेस्टिवल में गाना गाने के लिए अप्लाई किया होता है। वो लड़का उसे बोलता है कि उसके क्लास के लिए काफी शर्म की
बात होगी और फिर वो उसे मारता रहता है। इसके बाद हिंसुक वहाँ आ जाता है और जय और जिन और बॉस्को भी वहाँ आ जाते हैं। फिर इसके बाद वो और उसके दोस्त को पीछे हटना पड़ता है और सभी लड़कियां हिंसुक को देखकर इंप्रेस हो जाती है। वाह ये कितना कूल है। हिंसुक ड्यूक के पास जाता है लेकिन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। हिंसुक उसका फटा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसे जोड़ देता है। अगले दिन वो उस फॉर्म को ड्यूक को देने जाता है लेकिन ड्यूक उसके अच्छे बर्ताव से थक गया होता है। वो कहता है कि जो भी दर्द उसके लाइफ में है वो उसे म्यूजिक का और बेहतर बनाएगा, बिल्कुल उसके हीरो एनिमे की तरह जो जीरो से हीरो बना। क्लास में वैनी बोलता है कि वो ये फेस्टिवल आराम से जीत जाएगा। तभी उसकी नजर ड्यूक पर पड़ती है जो लिरिक्स लिख रहा होता है और ये देखकर उसको गुस्सा आ रहा होता है। स्कूल के बाद वीनू ड्यूक को फिर से मारता है और उसका नोटपैड भी फाड़ देता है। दूसरी तरफ हाना हिंसुक को फेस्टिवल के बारे में बता रही होती है और बोलती है कि उसे इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हिंसुक उस दिन क्लीनिंग ड्यूटी में होता है और परफॉर्म करने के ख्यालों में खो जाता है और वो कैजुअली गाना गाने लगता है और ड्यूक उसकी आवाज बाहर से सुन रहा होता है। फिर ड्यूक उसके पीछे आ जाता है जिससे हिंसुक सरप्राइज हो जाता है। फिर ड्यूक उसको फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए उसको पार्टनर बनने को रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन हिंसुक ये देखकर चौंक जाता है कि ड्यूक ने ऑलरेडी लिरिक्स लिखे हुए हैं। फिर वो दोनों प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और जब जो ये सब देखता है तो उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पर ड्यूक हिंसुक को बताता है कि उसे अपनी टेक्निक सुधारनी होगी और उसे ये भी बोलता है कि ज्यादा प्रैक्टिस मत करना वरना तुम्हारा वोकल्स भी खराब हो सकते हैं। स्कूल के बाद हिंसुक का गला थोड़ा खरखरा हो जाता है लेकिन उसे याद आता है कि वो अपने दूसरे बॉडी में प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद शॉप में वो सुंदर लड़की वापस आ जाती है और हिंसुक की आवाज की तारीफ करती है। वो उसे विक्स की गोली देती है ताकि उसका गला खराब ना हो और फिर वो उसे गुड लक विश करती है। ड्यूक उसे फिर से याद दिलाता है कि ज्यादा प्रैक्टिस मत करना। फिर हिंसुक बोलता है कि नहीं मैंने नहीं की है, कम से कम इस बॉडी में तो बिल्कुल नहीं। और फिर ड्यूक उसकी इंप्रूवमेंट देखकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो एक जीनियस है। स्कूल के बाद ड्यूक और जो को वैनी और उसके गैंग वाले परेशान कर रहे होते हैं। वो जो को फोर्स करता है कि ड्यूक को मारे लेकिन फिर वैनी को कोई बुला रहा होता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जो ड्यूक से माफी मांगता है और फिर दोनों उस स्टोर पर चले जाते हैं। वो पीछे के रास्ते से निकलते हैं और जो माफी मांगता है उस दिन के चोरी के लिए। फिर वो दोनों बात करते हैं और हिंसुक का शुक्रिया अदा करते हैं वो उसकी जिंदगी में आने के लिए। फिर अचानक बॉस्को वहां पर आ जाता है और हिंसुक के बारे में पूछता है। फिर वो बॉस्को को हिंसुक की सच्चाई बताता है और फिर उसे फाइनली समझ आ जाता है कि उसने हिंसुक को गलत समझा था। और दूसरी तरफ वैनी फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोचता है कि जीतने के बाद वो एक बड़ा सिंगर बन जाएगा। फेस्टिवल के दिन वो स्टोर वाली लड़की भी फेस्टिवल देखने आती है। वहाँ तरह तरह की चीजें हो रही होती है जैसे बॉक्सिंग, आर्म रेसलिंग, फोटोशूट और फैशन स्टॉल्स। हिंसुक अपने परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है पर अचानक उसकी नजर स्टोर वाली लड़की पर पड़ता है। वो उसके पीछे जा रहा होता है जब वो जा रही होती है लेकिन वो लड़की उसे पहचानती नहीं है। उसे लगता है कि हिंसुक उसके ऊपर लाइन मार रहा है और उसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि वो उसे जानता हो। वो लड़की को ये स्कूल भी पसंद नहीं आता क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ अपने अपीयरेंस देखकर लोगों को जज करते हैं। हिंसुक ये सब देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की स्टोर पर जैसी थी वैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर वहाँ से जाने लगती है और हिंसुक भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक लेता है। वो बहुत ताकतवर होता है लेकिन हिंसुक किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है। तभी वहाँ पर बॉस्को आ जाता है और वो बॉडीगार्ड उसके मुंह पर एक पंच मारता है लेकिन इससे बॉस्को को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद हिंसुक भी खड़ा हो जाता है और दोनों फाइट करने वाले होते हैं पर वो लड़की उन दोनों को रोक लेती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फेस्टिवल का मेन इवेंट शुरू हो जाता है। फिर वैनी स्टेज पर चढ़ते वक्त काफी होशियारी मारता है लेकिन उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है जिससे हिंसुक और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन ड्यूक उससे कहता है किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। वैनी जैसे ही स्टेज से उतरता है ड्यूक उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है लेकिन वैनी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसके पेट में पंच मार देता है। फिर हिंसुक उसे मारने जाता है लेकिन ड्यूक उसे रोक लेता है और कहता है इसका जवाब हम अपनी परफॉर्मेंस से देंगे। फिर दोनों स्टेज पर चढ़ जाते हैं लेकिन हिंसुक बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, इतना ज्यादा नर्वस कि वो गाना भी नहीं गा पा रहा होता है। तभी ड्यूक अपनी रैप शुरू कर देता है और सब उसका टैलेंट देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। हिंसुक को ड्यूक की एडवाइस याद आती है और फिर वो अपनी माँ के बारे में सोचता है और फाइनली दिल से गाना गाता है। सब लोग उसकी आवाज सुनकर हैरान रह जाते हैं। इवन म्यूजिक प्रोड्यूसर भी इंप्रेस हो जाता है। प्रोड्यूसर उन दोनों के पास आता है और कहता है मैं तुम दोनों को स्टार बना सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ हिंसुक को अपना कार्ड देता है। हिंसुक पूछता है और ड्यूक का क्या, वो अच्छा है पर उसमें वो बात नहीं है जो प्रो प्लेयर बनने के लिए चाहिए होता है। लेकिन हिंसुक उस ऑफर को मना कर देता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उनका परफॉर्मेंस ऑनलाइन वायरल हो जाता है और वो वीडियो स्टोर वाली लड़की भी देखती है। वो हिंसुक को पहचान लेती है क्योंकि वो वही सॉन्ग होता है जो उसने स्टोर पर सुना था। वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है और फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की का भी एक सेकंड बॉडी है। तो दोस्तों ये एनीमे यहीं पर खत्म होती है। इसका एक ही सीजन अभी तक आया है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।